तो आज हम देखेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो ये लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? दो पैटर्न या दो स्टेटमेंट, दो अलग अलग पैटर्न मतलब इसके बारे में जो टोटलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में बात किए थे वो पूरा एक पैटर्न था, उसका हम क्या निकाल लेते हैं, ट्रूथ टेबल निकाल लेते हैं। तो वैसे ही दो पैटर्न अगर दिए हैं और उनके लास्ट कॉलम अगर आइडेंटिकल आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसको? लॉजिकल इक्विवेलेंस। इसकी डेफिनेशन ऐसी दी हुई है, two statement patterns are said to be logical equivalence if their truth table are identical. Two statements pattern are logically equivalence if their truth table are identical. आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? सेम। समझ में आया क्या? क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और मान लो कि बोला है कि whether the following patterns are logically equivalent or not। पूछा है उसने क्या ये लॉजिकल इक्विवेलेंट है या वेरीफाइड है। वेरीफाइड मतलब डायरेक्टली बोल रहा है या शो दैट these two patterns are logically equivalent। दिस इज द सिंबल ऑफ लॉजिकल इक्विवेलेंस। जैसे हमारा इक्वल टू होता है ना मैथ्स में, वैसे मैथमेटिकल लॉजिक में ये तीन लाइंस दिख रहे हैं आपको, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, तो हमको शो करना है या वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका अगर ट्रूथ टेबल बनाना, पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर स्टेटमेंट के हिसाब से सिंबॉलिक फॉर्म कितने दिए हुए हैं। पी और क्यू दिख रहा है मुझे, मतलब दो है, मतलब इनपुट कितने आएंगे? 3 4 आएंगे। 2 का पावर 2 मतलब 4। ठीक है, बना लेते हैं। ये आपका P, ये आपका Q। ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। ये एक साइड रहेगा और ये एक साइड रहेगा। हम नंबरिंग दे देंगे बाद में इसको। ये साइड अगर बात करें, ये सिंपल है, इसमें दिया हुआ है, और ये साइड में एक निगेशन क्यू दिया हुआ है ना, निगेशन क्यू है। इसको एक बना के रख देते हैं हम लोग, बाद में काम आएगा हमारे। चलो ठीक, निगेशन क्यू बना के रख देते हैं। क्या बनेगा ये? फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं। यस सर। लेफ्ट साइड के साथ क्या बोला उसने? पी क्यू, पी कंजंक्शन क्यू। तो मुझे पता है कंजंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो कंजंक्शन क्या करता है? टू स्टेटमेंट आर सेम, नॉट सेम। टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, देन ट्रूथ वैल्यू विल बी ट्रू। वो सेम किसके हैं? डबल इंप्लीकेशन, रिवाइज नहीं किया। कंडीशन क्या कहता है कि दो स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए? ट्रू होनी चाहिए। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। ठीक है, देखते हैं इसमें दो ट्रू
ये P और ये Q, ये ट्रू है, ट्रू, और कोई है क्या? नहीं, बाकी सब क्या रहेंगे मेरे? समझा? लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई, नंबर से कंप्लीट 1 2 3 4 ओके। राइट साइड देखते हैं, राइट साइड वाले ब्रैकेट सॉल्व होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाद भी इंटीग्रेशन किया हुआ है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट का अंदर इंटीग्रेशन किया हमने पहले ही बना के रख दिया यहाँ पर, ये होगा P इंप्लाइज इंटीग्रेशन Q। अब इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन का स्टेटमेंट क्या है? इंटीग्रेशन का स्टेटमेंट कोई एक इसमें ट्रू होना चाहिए, कोई एक इसमें नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, तो जो वैल्यू रहेगी वो अपने को ट्रू मिलेगी। एक ही स्टेटमेंट रहेगी, दो है, टू स्टेटमेंट, पहले इसमें ट्रू, दूसरे इसमें फॉल्स, तो आपको फॉल्स मिलेगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो फॉल्स मिलेगा, वैल्यू रहेगी फॉल्स मिलेगी। ठीक है, तो पहला यहाँ पे P है, ये पहला P और दूसरा ये वाला है इंटीग्रेशन वाला, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो क्या मिलेगा? फॉल्स। इसमें है क्या? नहीं है, इसमें है क्या? नहीं है, इसमें है क्या? नहीं, मतलब ये सभी क्या रहेंगे? ट्रू रहेंगे। अब इसका क्या करना है? नेगेशन, ठीक है, तो इसका हम नेगेशन कर लेते हैं, ये 5, हाँ, अब इसका नेगेशन करना है, मतलब ये है, इसका नेगेशन करना है, तो ट्रू का क्या बनेगा? फॉल्स का क्या बनेगा? ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये नंबर 6। तो आपको ये दो स्टेटमेंट को, दो पैटर्न को आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस बताना था, मतलब ये वाला सॉल्व यहाँ किया हुआ है और ये वाला सॉल्व ये यहाँ पे किया हुआ है, तो आप ये 4 और 6 नंबर का दोनों का ट्रूथ टेबल ले लो, सेम दिख रहा है क्या? इसका मतलब क्या होगा? These two patterns are logically equivalent। यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा कॉलम 4 एंड कॉलम 6 आर आइडेंटिकल। क्या है ये? आइडेंटिकल। Therefore P Q is logically equivalent to P implies negation Q। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो the truth value of column 4 and column 6 are identical। ये सही रहेगा। The truth value of column 4 and column 6 are identical, therefore these two statement patterns are logically equivalent। समझ में आया क्या? पक्का? छोटा सा क्वेश्चन था।